तो साथियों आज हम बात करेंगे कि मेडिटेशन लोग क्यों नहीं करना चाहते। जब वो मेडिटेशन करेंगे तो गंदगी दिखने लगेगी, पानी साफ हो जाएगा, गंदगी बैठ जाएगी, उसमें ऑब्जेक्ट्स दिखने लगेंगे, बिहेवियर में क्या गड़बड़ी है ये दिखने लग जाएगी, एटीट्यूड में क्या गड़बड़ी है ये दिखने लग जाएगी, मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ ये दिखने लग जाएगी, किस काम पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ये दिखने लग जाएगा। और जब दिखने लग जाएगा तो सारी पोल खुल जाएगी। फिर सवाल भी खड़े हो जाएंगे कि ये क्यों दिख रहा है, ये दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है। जैसे गंदा एक तालाब है, उस तालाब में जब तक गर्दा उड़ा पड़ा है तब तक कुछ दिख नहीं रहा ना, इसमें पत्थर पड़ा है कि ईंटा पड़ा है कि कंकड़ है कि बालू है कि क्या है, कुछ नहीं दिख रहा ना। और जैसे ही उस तालाब का पानी बैठेगा और शांत होगा, कचरा नीचे बैठेगा और पानी क्लियर होगा, तो फिर दिखने लगेगा कि इस तालाब में तली पर ज़मीन पर क्या पड़ा है, ईंटा पड़ा है, रोड़ा पड़ा है, कंकड़ पड़ा है, कांटे पड़े हैं, फूल पड़े हैं, क्या पड़ा है वो सब दिखने लगेगा। साथियों मेडिटेशन की यही खास बात है कि जब आप आंख बंद करके 10 मिनट भी अगर आप बैठ जाइए तो आपको दिखने लग जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ है, आपकी ज़िंदगी में पीछे क्या क्या चला है। पूरी पिक्चर, पूरी मूवी आपके पर्दे पर सामने चलने लगेगी। आपको सब कुछ नज़र आने लगेगा कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या गड़बड़ कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या और कोई आपकी ज़िंदगी में गड़बड़ कर रहा है, क्या आप किसी की ज़िंदगी में गड़बड़ कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं ना, वो सब कुछ क्लियर एक पर्दे पे चलता हुआ नज़र आ जाएगा 10 मिनट के अंदर। आप अभी आँख बंद करके बैठ जाइए तो आपको जो गंदगी है वो सब धीरे 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 साफ़ होती चली जाएगी और आपको चीज़ें एकदम क्लियर नज़र आती चली जाएंगी कि क्या दिक्कत है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ये तो बड़ी समस्या है। लोग मेडिटेशन इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि जब चीज़ें क्लियर होंगी, पानी साफ़ होगा तो दिखने लग जाएगा। जब कुछ दिखेगा तो फिर उस पर सवाल भी खड़ा होगा कि ये क्यों दिख रहा है, ये गंदगी क्यों दिख रही है। फिर गंदगी को साफ़ भी करना पड़ेगा अगर कहीं है तो ये तो काम करना पड़ेगा, यहाँ तो एक्शन लेना पड़ेगा। और ये कोई करना नहीं चाहता, कुछ करना कोई नहीं चाहता। और जब मेडिटेशन करेंगे और चीज़ें दिखेंगी और सवाल खड़े होंगे तो एक्शन लेने का बारी आएगी। एक्शन कौन लेगा, एक्शन लेना कोई चाहता नहीं, पोल खोलना कोई चाहता नहीं। ऐसे क्या है, नॉर्मली भीड़ में चले जा रहे हैं, कोई किसी को गुस्सा मार रहा है, कोई कोनी मार रहा है, कोई लतिया रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को पेले जा रहा है, कोई किसी को चढ़ा रहा है, कोई किसी को राजनीति कर रहा है, कोई मतलब इधर उधर से कानाफूसी कर रहा है, मतलब लगे पड़े हैं। उसमें क्या ना पता नहीं चल रहा, उसमें हम भीड़ में चले जा रहे हैं। भीड़ में कौन जानता है, भीड़ तो भीड़ है भाई। भीड़, पब्लिक आई, पब्लिक ने मारा पीटा और पब्लिक चली गई। अब डर किस बात का, डर तो कुछ है नहीं क्योंकि पब्लिक है भाई, पब्लिक में हम भी हैं, हमें किस बात का डर। लेकिन जब हम अकेले हों, जब हमने ही सारे कांड किए हों और ये जब हमको पता चल जाता तो भाई फिर हम तो दोषी हो गए ना। तो मेडिटेशन लोग इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि ऐसे भीड़ में पता नहीं चल रहा है हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं, हम किसके बिहेवियर में गड़बड़ी कर रहे हैं, किसको हम बुरा बोल रहे हैं, या कोई हमारे साथ बुरा बोल रहा है, कोई हमारे साथ गड़बड़ कर रहा है, या हम किसी के साथ कर रहे हैं, हम क्या दिक्कत हो रही है। मतलब हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्या पैसा इंपॉर्टेंट है, क्या सोशल वर्क इंपॉर्टेंट है, क्या नौकरी इंपॉर्टेंट है, क्या हमारे लिए अपना काम इंपॉर्टेंट है, क्या मुझे शांति से रहना इंपॉर्टेंट है, क्या मुझे चुपचाप अकेले बैठना इंपॉर्टेंट है, क्या ज़िंदगी में मेरी ज़रूरी है। ये चीज़ें दिखने लग जाएंगी। ये मेडिटेशन की एक वैसे है तो अच्छा है, लेकिन मैं इसको बुराई अभी कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब ये दिखेगी तो ये सवाल खड़ा होगा कि अब इस पर काम भी करना है। जैसे मान लो आपको दिखा, आप मेडिटेशन किया और आपको दिखा, नज़र आया कि मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो काम है वो है मेरी आज़ादी, मेरी फ्रीडम, कि मैं किसी के दबाव में काम ना करूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल। तो जब ये दिखने लगेगा तो फिर अब सवाल भी खड़ा होगा कि अब इसको करें कैसे। तो अब करें कैसे, तो फिर कुछ काम भी करना पड़ेगा, कुछ मेहनत भी करनी पड़ेगी, तो यहाँ कुछ इफ़र्ट भी करना पड़ेगा और पोल भी खुल गई। अब मान लो मैंने किसी को उल्टा बोला, मैंने किसी को अपशब्द बोला, मान लो फॉर एग्जांपल। तो जब मैं मेडिटेशन करूँगा तो मुझे वो दिखने लगेगा, वो नज़र आ जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। तो फिर जब क्लियर हो जाएगा तो यार फिर अपने आप को ये भी बोलना पड़ेगा कि यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझे अपने आप को सॉरी बोलना पड़ेगा। हो सकता है उससे भी सॉरी बोलना पड़े, या हो सकता है मुझे अपने बिहेवियर में चेंज लाना पड़े, मुझे कुछ ऐसा एक्शन लेना पड़े जिसकी वजह से मैं पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाऊं। और एक्शन लेना मैं चाहता नहीं, कुछ काम करना मैं चाहता नहीं, पोल खोलना मैं चाहता नहीं, किसी के सामने अब सॉरी बोलना मैं चाहता नहीं, मैं कुछ करना तो चाहता नहीं। इसलिए मैं मेडिटेशन क्यों करूँ। तो मेडिटेशन लोग इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि जब वो मेडिटेशन करेंगे तो पानी साफ़ होगा, गर्दा साफ़ होगा, भीड़ से अलग होंगे, चीज़ें नज़र आएंगी, चीज़ में क्लैरिटी आएगी, चीज़ें दिखने लग जाएंगी। जब चीज़ें दिखेंगी तो चीज़ों पर सवाल खड़ा होगा, सवाल खड़ा होगा तो सवाल के आंसर भी चाहिए और फिर काम भी करना पड़ेगा।
और पोल भी खुल जाएगी, तो बड़ी गड़बड़ी है। मेडिटेशन तो बड़ा खतरनाक चीज़ है। तो मेडिटेशन लोग इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि सारी पोल खुलने वाली है और सारा पर्दा एकदम हटने वाला है भाई। मेडिटेशन लोग इसलिए नहीं करना चाहते। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मान लो मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं बकवास कर रहा हूँ फालतू की, आप 10 मिनट आँख बंद करके बैठ जाइए। 10 मिनट में आपको पूरी ज़िंदगी का पूरा पास्ट, पूरा फ्यूचर, सब कुछ आपको एक पर्दे पे चलता हुआ नज़र आ जाएगा और आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या गड़बड़ी हो रही है। क्या कोई दूसरा आपकी ज़िंदगी में गड़बड़ी कर रहा है? क्या आप किसी की ज़िंदगी में गड़बड़ी कर रहे हो? क्या आपको किस काम पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? किस काम पे फोकस करने से आप जो चाहते हो वो हो सकता है? क्या दिक्कत है, मतलब कहाँ दर्द हो रहा है, किस जगह पे पेला जा रहा है, मतलब सब आपको नज़र आने लग जाएगा। आप करके देखिए। और जब एक दिन में इतना हो सकता है तो आप 21 दिन, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल में मेडिटेशन लगातार करेंगे तो क्या हो सकता है। सब कुछ पिक्चर नज़र आती चली जाएगी, सारी पोल खुलती चली जाएगी, सब चीज़ें दिखने लग जाएंगी। लेकिन हाँ, जो करना चाहता है, जो आदमी कुछ आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है भाई। चीज़ें क्लियर होंगी तो दिखेंगी, नज़र आएंगी, फिर उन पर काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे और चीज़ें साफ़ होंगी, मज़ा आएगा। लेकिन जो आदमी कुछ करना नहीं चाहता, जिस आदमी को कुछ करना नहीं है, जो भीड़ में किसी को लतिया रहा है, किसी को घुसिया रहा है, किसी को लाते मार रहा है, किसी को घुसा मार रहा है, वो खोए रहना चाहता है। क्योंकि अगर वो खोया नहीं रहेगा तो लोग देख लेंगे कि भाई इसने मारा, इसने मारा, इसने मारा, भाई इसने मारा, इसने मारा। अगर वो भीड़ में चल रहा है, ऐसे किसी को नहीं मार दिया तो कौन देख रहा है? अलग होकर दूर से मारेगा, कुछ फेंक के मारेगा तो लोग देख लेंगे ना उसको, अरे इसने मारा, भाई इसने मारा। तो वो इंसान मेडिटेशन इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि वो भीड़ में खोया हुआ है और खोए हुए ही वो अच्छा महसूस कर रहा है। क्योंकि गड़बड़ी खोए हुए में ही की जा सकती है। गड़बड़ी, घालमेल, इधर उधर की चीज़ें, मैनिपुलेशन, ये भीड़ में ही किया जा सकता है। भीड़ में बड़ा आसान है। अकेले रहकर आप कुछ गड़बड़ी करोगे तो वो दूसरे चारों तरफ के लोग सब देख लेंगे। तो मेडिटेशन लोग इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वे भीड़ में खोए रहना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। तो अगर आप मेडिटेशन करते हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ी एक वरदान भी है। क्योंकि चीज़ें दिखेंगी तो काम होगा, तो साफ़ होंगी तो मज़ा आएगा। तो एक तरीके का ये मेडिटेशन का ये डिसएडवांटेज भी आप कह सकते हो और ये एडवांटेज भी आप कह सकते हो। डिसएडवांटेज उसको है जो करना नहीं चाहता, जो एक्शन लेना नहीं चाहता, जो भीड़ में लतियाए घुसियाए रहा, किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर आया, कहीं कुछ बोल दिया। अब जब बात आई साफ़ सफाई की तो मैंने तो नहीं कहा क्योंकि भीड़ में बोला। तो ऐसे आदमी के लिए तो ये मेडिटेशन बहुत बड़ा, एक तरीके का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, बहुत बड़ा नुकसानदायी है। ऐसे आदमी को मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है जो भीड़ में खोए रहना चाहता है। लेकिन जो भीड़ से अलग हटना चाहता है और अपने आप को दूर से एक सेपरेट इंसान की तरह चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहता है, उसके लिए मेडिटेशन एक वरदान है। तो साथियों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेडिटेशन आप ज़रूर करिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चीज़ें नज़र आने लग जाएंगी, चीज़ें दिखने लग जाएंगी, फिर उस पर सवाल खड़े होंगे, फिर आप उस पर काम करना चालू करेंगे। यही एक बहुत बढ़िया तरीका है ज़िंदगी को प्योरीफाई करने का, थॉट्स को प्योरीफाई करने का, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने सबकॉन्शियस को प्योरीफाई करने का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।